ईरान के हमलों पर आईडीएफ का बयान अब सामने आया है। देर रात आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा, ईरान ने मिसाइलें दागकर गंभीर गलती कर दी है। आईडीएफ रक्षा में पूरी तरह से तैयार है और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे देश में तैनात है। नागरिकों को घरों से बाहर ना निकलने और भीड़ ना जुटाने की अपील आईडीएफ की तरफ से की गई है। राजीव, ये भी आपसे समझना चाहूंगी मैं कि आखिरकार जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि भाई युद्ध तो एक साथ शुरू किया था, लेकिन आखिरकार बीच में ऐसा क्या हो रहा है? क्या दोनों देशों के बीच में यानी इजरायल और अमेरिका के बीच में क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि अब दोनों अलग अलग राह में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और इजरायल अब जिस तरीके से धमकी दे रहा है ईरान को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो क्या ये युद्ध जो है वो और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बढ़ सकता है। अगर ईरान में इजराइल पे अगर इसे जवाबी कार्रवाई करता है, इजराइल के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, F-35 है, दूसरे कई तरह के, लेकिन ज्यादातर उसके जो वेपन सिस्टम है वो अमेरिका के वेपन सिस्टम है। तो क्या अमेरिका के मर्जी के बगैर जो है वो फाइटर का इस्तेमाल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके कई सारे वेपन सिस्टम, चाहे मिसाइल की बात करें, वह भी मिसाइल अमेरिका के बने हुए हैं। दोनों देशों के बीच में एक सामरिक साझेदारी जारी है। और ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है, जो इजराइल की यहूदी लॉबी है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत कुछ तय करती है। लेकिन यहाँ अमेरिका की भी बात करें तो ट्रंप के भी हाथ बढ़े हुए। सीनेट में उनके खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है कि आप लड़ाई में ऐसे नहीं शामिल हो सकते। दुनिया भर के तमाम देशों का दबाव अमेरिका के ऊपर है कि आपकी वजह से पूरी दुनिया में परेशानी हो रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इसके ऊपर अमेरिका के ऊपर भयंकर दबाव है कि आप किसी तरह युद्ध खत्म कीजिए। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बस अब डील होने वाली है, लगभग सारी बातचीत हो गई है और उस पर इजराइल का लेबनान पर हमने नहीं रोकना और उसके बाद जो है लेबनान का जो ईरान का जो है लेबनान के बहाने इजराइल पर हमला करना एक अपने आप में संकेत देता है कि हालात और बिगड़ रहे हैं।